नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं, जहां पौराणिक कथाओं की दुनिया का सामना सीधा इतिहास की ठोस जमीन से होता है। हम बात कर रहे हैं भगवान परशुराम और दुनिया की सबसे प्राचीन युद्ध कलाओं में से एक कलारीपयट्टू की। चलिए सीधा विषय पर आते हैं। एक बड़ा दिलचस्प सवाल जहन में आता है, आखिर भगवान विष्णु के एक अवतार को इस धरती की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट का जनक क्यों माना जाता है? मतलब एक तरफ गहरी आस्था और देवत्व है और दूसरी तरफ एक पूरी तरह से व्यवहारिक युद्ध प्रणाली। ये दोनों आखिर कैसे जोड़ते हैं? तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है धर्म की रक्षा और एक बहुत ही दिव्य उत्पत्ति से। हम सब जानते हैं कि भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार हैं, लेकिन वो सिर्फ अवतार नहीं हैं। सनातन परंपरा के अनुसार वो एक चिरंजीवी भी हैं। चिरंजीवी यानी वो अमर सत्ता जो इसी पृथ्वी पर निवास करती है। भगवान शिव ने उन्हें एक बेहद शक्तिशाली परशु यानी कुल्हाड़ी भी थी। इसी कुल्हाड़ी से उन्होंने उस समय के अहंकारी और भ्रष्ट क्षत्रियों का अंत किया था। उनका सीधा सा उद्देश्य यही था कि शक्ति का उपयोग केवल और केवल धर्म और न्याय की स्थापना के लिए होना चाहिए, न कि अत्याचार के लिए। अब ये पौराणिक कथा सीधे तौर पर हमारे भूगोल से, खासतौर पर केरल के जन्म से कैसे जुड़ती है वो भी देखते हैं। एक बहुत ही मशहूर किंवदंती है। कहा जाता है कि परशुराम जी ने अपना वो दिव्य परशु समुद्र में फेंक दिया था, और पता है क्या हुआ? जहां तक वो कुल्हाड़ी गई वहां तक समुद्र का पानी पीछे हट गया, और इस तरह उस जमीन का निर्माण हुआ जिसे आज हम केरल कहते हैं। ऐतिहासिक स्रोतों की माने तो इस नई जमीन की रक्षा के लिए परशुराम जी ने उसी युद्ध कला का इस्तेमाल किया जो उन्होंने खुद भगवान शिव से सीखी थी। इस नए समाज को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने पूरे इलाके में ठीक 108 कलारी स्थापित किए। कलारी मतलब प्रशिक्षण केंद्र। फिर उन्होंने 21 शिष्यों को चुना और उन्हें इस कला में इतना पारंगत किया कि ये विद्या आगे आने वाली पीढ़ियों तक आसानी से पहुंच सके। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस कला के संहिताबद्ध होने यानी इसके एक व्यवस्थित रूप लेने की कहानी 11वीं सदी से जुड़ती है। वैसे तो कलारीपट्टू की जड़ें 600 ईसा पूर्व के संगम काल तक जाती हैं, लेकिन युद्ध के मैदान के लिए इसकी असली तकनीकें 11वीं शताब्दी में जाके विकसित हुईं। उस वक्त चेर और चोल साम्राज्यों के बीच 100 साल तक चलने वाला एक भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। हालात ऐसे थे कि केरल के युवाओं के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया था। आगे चल के 1804 में अंग्रेजों ने इस पर बैन भी लगा दिया था, क्योंकि उन्हें इन योद्धाओं से सच में खौफ था। लेकिन अच्छी बात यह है कि 1920 के दशक में इस कला ने फिर से एक शानदार वापसी की। उस प्राचीन समय में केरल के हर गांव का अपना एक कलारी होता था, और ये केंद्र प्राचीन शिव मंदिरों की परंपराओं से बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। यहाँ बिना किसी जाति या समुदाय के भेदभाव के युवाओं को स्पार्टा जैसी एकदम सख्त और कठोर अनुशासन वाली ट्रेनिंग दी जाती थी। इसी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था अंकम यानी युद्ध का सीधा अभ्यास, जिसका इस्तेमाल अक्सर तब होता था जब कोई विवाद सुलझाना हो और कहीं से न्याय न मिल रहा हो। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस युद्ध कला का मतलब सिर्फ मार-काट बिल्कुल नहीं था। इसका आधार बहुत ही गहरे नैतिक मूल्यों पर टिका था। प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा में बहुत सख्त नैतिक सीमाएं थीं। इसे भगवान परशुराम के 2 सबसे महान शिष्यों के उदाहरण से एकदम साफ समझा जा सकता है। एक तरफ भीष्म थे। जब उनका खुद अपने ही गुरु परशुराम के साथ युद्ध हुआ तो उन्होंने गजब का सम्मान दिखाया। युद्ध एक सैद्धांतिक बराबरी पर खत्म हुआ और भीष्म ने उन हथियारों का इस्तेमाल करने से साफ मना कर दिया जिनके बारे में उनके गुरु नहीं जानते थे। वहीं दूसरी तरफ थे कर्ण। कर्ण ने गुरु द्रोणाचार्य से ईर्ष्या के चलते भगवान परशुराम से दिव्य अस्त्र पाने के लिए अपने वंश के बारे में ही झूठ बोल दिया था। और इसका नतीजा क्या हुआ? जब परशुराम जी को सच पता चला तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि जब उसे उन मंत्रों की सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो सब भूल जाएगा। मतलब धोखे से हासिल किया गया ज्ञान हमेशा बेकार जाता है। गुरु से झूठ बोलना इस कला के नियमों का सबसे बड़ा अक्षम्य उल्लंघन था। धर्म के प्रति ये कठोरता हमें बताती है कि ज्ञान की नींव हमेशा सत्य पर ही होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं कि इस कला में शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण किस तरह से एक साथ काम करते हैं और इसमें महारत हासिल करने के असली चरण क्या हैं। कलारीपयट्टू की असली गहराई इसके 4 मुख्य चरणों में छुपी है। पहला है मेपयट्टू, जिसमें शारीरिक मुद्राएं और लचीलेपन पर काम होता है। फिर आता है कोलथारी, यानी लकड़ी के हथियारों से अभ्यास। तीसरा है अंगधारी, जहां धातु के असली हथियारों का इस्तेमाल होता है। और सबसे आखिर में आता है वेरुमकाई, मतलब निहत्थे युद्ध। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है।
दुनिया की बाकी मार्शल आर्ट्स में आमतौर पर खाली हाथ लड़ना पहले सिखाते हैं और हथियार बाद में। लेकिन कलारीपयट्टू में हथियारों की ट्रेनिंग पहले होती है। खाली हाथ लड़ने की कला बिल्कुल आखिर में सिखाई जाती है, जब इंसान का अपने मन और शरीर पर 100% नियंत्रण हो जाता है। इस पूरे नियंत्रण को समझाने के लिए एक बहुत ही कमाल का प्राचीन नारा है, मैया कन्नवनम। इसका सीधा सा मतलब है शरीर को एक आंख बना लेना। सोचिए, ये कितनी उच्च स्तर की मानसिक और आध्यात्मिक सतर्कता है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां शरीर का हर एक रोम रोम अपने आसपास के माहौल को लेकर पूरी तरह से चौकन्ना रहता है। और हाँ, जहां ये ट्रेनिंग होती है वो जगह भी कोई मामूली जगह नहीं है। कलारी के अंदर एक खास हिस्सा होता है जिसे पूथरा कहते हैं। इसमें 7 सीढ़ियां जैसी संरचना होती है, जो असल में हमारे शरीर के 7 चक्रों और आयुर्वेद की 7 धातुओं को दर्शाती है। इसके एकदम ऊपर कमल के आकार का एक कलश या कुंभ होता है, जो हृदय का या कह ले भगवती का प्रतीक है। मतलब वो अखाड़ा सिर्फ मिट्टी नहीं है, बल्कि वो अपने आप में एक पूरा आध्यात्मिक नक्शा है। तो अब ये सवाल उठता है कि इस प्राचीन ऐतिहासिक विरासत और आज की आधुनिक मार्शल आर्ट्स में आखिर क्या फर्क है? अगर हम केरल की इस महान विद्या की तुलना आज के मॉडर्न मार्शल आर्ट से करें, तो जमीन आसमान का अंतर दिखता है। आज की ज्यादातर कलाएं सिर्फ शारीरिक ताकत, खेल और कंपटीशन तक सीमित रह गई हैं। लेकिन प्राचीन कलारीपयट्टू सिर्फ लड़ना नहीं सिखाता, इसमें आयुर्वेद, मर्म चिकित्सा और आध्यात्मिक धर्म का एक पूरा संगम है। इसमें बाकायदा कलारी चिकित्सा सिखाई जाती है। कमाल की बात है ना, जो विद्या युद्ध के मैदान में चोट पहुंचाना जानती है, वही विद्या उन चोटों को भरना भी सिखाती है। और यही बात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके खड़ी कर देती है। सोचने वाली बात है, क्या एक सच्चे योद्धा की पहचान सिर्फ नष्ट करने की ताकत में है, या फिर रक्षा करने और घावों को भरने के आध्यात्मिक अनुशासन में है? भगवान परशुराम और कलारीपयट्टू की ये सदियों पुरानी विरासत हमें यही सोचने पर मजबूर करती है कि कहीं आधुनिक दुनिया ने योद्धा की तलवार और एक वैद्य की करुणा के बीच का वो शानदार संतुलन खो तो नहीं दिया है। आज के इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।